अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बाल में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरे कोई भी व्लॉग आपको नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरे घर में सब गेस्ट है, इसीलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मुझे शूट करने का या वीडियो अपलोड करने का। तो सॉरी। तो क्या है, अभी तो हमें काम से ज़्यादा तो रिश्तों को अहमियत देनी पड़ती है। तो मैं काम से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देती हूँ, इसलिए मैं अभी मेरे काम से थोड़ा हट गई हूँ। तो इसके लिए आप सबको मेरे तरफ से सॉरी है। और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर टच कीजिएगा ताकि मेरी जो अगली वीडियो है इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे राइस बना रहे हैं। तो आज मेरे घर मेरी सिस्टर और मेरे बहनों, उनके बच्चे और मेरी मम्मा घर पे आई हुए हैं। तो राइस बन रहे हैं और साइड में दाल रख दी है पकने के लिए। और यहाँ पे मैं फिश लाई हूँ। तो फिश को मैंने नमक लगा के रख दिया है। अभी अच्छी तरह से इसे वॉश करके लेमन लगा लूँगी और इसे तल के फ्राई करके बना लूँगी। और यहाँ पे दाल भी बन गई है और फिश भी बन गई, राइस भी बन गए हैं। तो मेरी सिस्टर कुछ भी नॉन वेज नहीं खाती है, इसलिए मैंने इनके लिए दाल बना ली है। वो सिर्फ वेज खाना ही पसंद करती है। और बहुत दिनों के बाद मेरी सिस्टर और मेरे मम्मा घर पे आए हुए हैं। यहाँ मीठे पे मैंने सेवइयाँ बना ली हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मीठे में क्या बनाएं। तो किसी को मीठे में कुछ नहीं खाना था तो फिर मैंने सेवइयाँ बना ली। तो सेवइयाँ वैसे तो सेकेली ही मिलती है पैकेट में, लेकिन थोड़ी कच्ची सी लग रही थी, इसीलिए मैं इसे घी के इसमें अच्छे से इसे सेक लूँगी। तो अभी मैं ज़्यादा शूटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और ना ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अभी बच्चों का भी शोर ज़्यादा होता है और गेस्ट है तो टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए मैं अभी थोड़ा ही शूट कर पा रही हूँ और व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो सेवइयों में दूध और मलाई नाखने से सेवइयाँ बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी सेवइयाँ बन जाएगी। और लास्ट में इसमें मैं ड्राई फ्रूट नाख दूँगी। तो मेरी सिस्टर और मेरे बहनों ही राजकोट से आ रहे हैं और बहुत टाइम के बाद आए हैं क्योंकि वो हमेशा मम्मा के घर जाते हैं और कभी भाई के घर जाते हैं। तो आज ही वो मेरे घर आए हैं क्योंकि इनको भाई है, उनके खाने जाने की दावत थी भाभी और मम्मा को सबको, इसीलिए मैंने इन्हों को यहीं पे बुला लिया। और देखिए यहाँ पे मैंने फिश भी बना ली है और गेहूं की रोटियां हैं, बाजरे की रोटियां हैं और राइस है। और मैंने गाजर का अचार भी बना लिया है। तो छोटी भाभी को मैंने कॉल कर दिया था तो वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। अभी मेरी सिस्टर और मेरे बहनों और मेरी मम्मा सब आ गए हैं घर पे, तो मैं खाना यहाँ पे निकाल रही हूँ। और फ़िश तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनी थी कि आज भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुंह में पानी आ रहा है। तो ये मेरी क्लिप सैटरडे की है तो अभी मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अभी आज व्लॉग का थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने अपलोड कर दिया है वॉइस ओवर करके। तो अभी ऐसा रहेगा मेरा कि जब तक मेरी सिस्टर है तो अभी मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं एक दो दिन बाद भी व्लॉग डाल लूँगी। और बच्चे भी सब साथ में हैं तो क्या है ना कि बहुत ही मस्ती करते हैं। तो हम बच्चों को मना भी नहीं कर पाते क्योंकि सब साथ में होते हैं। जैसे कि भाई की मसूदा है, मेरे 3 लड़कियां हैं और मेरी सिस्टर के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, तो 6 जन साथ में होते हैं तो बहुत ही मस्ती करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीज़ा आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरा व्लॉग में सीन लीजिए और मेरी शूटिंग कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो खाना और सब हो गया है, बर्तन भी मांज लिए हैं। तो शाम की चाय के बाद हम छत पे गए हैं तो देखिए वहाँ की क्लिप। तो अभी सभी बच्चा पार्टी तैयार होके बैठे हैं क्योंकि बड़े भाई के साथ वो बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए। तो भाई ड्यूटी पे से आएंगे तो बच्चा पार्टी को दोपहर में बोल दिया था कि आप सब रेडी रहिएगा। तो सब बच्चे कंप्लीट होके बैठे हैं। तो अभी भाई ड्यूटी पे से आएंगे तो इन्हें घुमाने बाहर ले जाएंगे। और मम्मा को भी छत पे लेके हम आ गए थे
कि आप भी धीरे धीरे चलिए छत पे, तो सब बैठेंगे तो साथ में अच्छा लगेगा। तो छत पे मम्मा है, मैं हूँ, छोटे भाभी है और मेरी छोटी सिस्टर, हम सब छत पे बैठे हैं। और सीज़ा को देखिए, आज लिपस्टिक लगाने का बहुत ही शौक़ हो रहा था, तो इन्होंने भी आफरीन को बोला कि हमें लिपस्टिक लगा दे। तो आफरीन और मसूदा ने इन्हें तैयार कर दिया है। तो सूरन को तो पतंग उड़ानी थी, क्योंकि वो यहाँ से देखते हैं बालकनी में से, तो सभी बच्चे छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, तो उन्हें आज पतंग उड़ानी थी, तो इन्हें भी छत पे लेके आए। और भाई पतंग और दोरा इनके लिए लाए हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मा व्लॉग में अपना फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ, हमारे छत से कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये गिरनार और ये दीवान चौक है, वहाँ का क्लॉक टावर है। तो हमारे छत पे से ये ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है आपको। तो वहाँ के जो घड़ी होती है ना, उसके जो बेल पड़ते हैं कि 1 बजे 2 बजे, वो हमारे घर में सुनाई देते हैं। तो अभी मकर संक्रांति तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे सब पतंग ही उड़ा रहे हैं। और बच्चों को तो शौक होता ही है पतंग उड़ाने का। तो देखिए यहाँ पे कितना कोहरा है, शाम का टाइम है ये यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे बहुत ही कोहरा आपको दिखाई देगा। और हमारी छत बहुत ऊंचाई पे है, तो आप देखिए यहाँ से सभी आपको दिख जाएगा। यहाँ का व्यू देखिए आप, यहाँ से दीवान चौक दिखता है, झांझेड़ा सब। तो ये नेक्स्ट डे है और आज मेरे जो बहनों हैं उनका बर्थडे है, तो उन्हें नहीं मालूम है कि यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन्हें सरप्राइज़ देनी थी। तो मेरे बहनों जी है वो मेरे बड़े भाई के घर पे बैठे हैं, तो हमने यहाँ पे छोटी भाभी और मारिया ने सब डेकोरेशन कर लिया है। तो ये संडे का दिन था, तो सब बाज़ारें बंद थी, तो फुगे वगैरह तो ज़्यादा नहीं मिले। लेकिन जब मारिया का बर्थडे मैंने जो घर में करा था, तो इसके थोड़े बहुत बलून्स पड़े हुए थे, तो वो हमने फुला लिए और इस तरह से सेट कर दिए हैं डेकोरेशन। तो मेरी छोटी सिस्टर ने यहाँ पे छोटे भाई को केक भी मंगवा लिया था और मेरे बहनोई जी को सरप्राइज़ दे दी थी। तो 17 तारीख को तो मेरे बहनोई जी का बर्थडे होता है और 18 तारीख को मेरी सिस्टर का होता है। वो दोनों का साथ में ही होता है, एक एक दिन का ही, बस 17 और 18 इस तरह। 17 जनवरी को मेरा बहनोई का बर्थडे होता है और 18 जनवरी को मेरी सिस्टर का बर्थडे होता है। तो मेरी सिस्टर ने दोनों का साथ में ही केक पे नाम लिखवा लिया था। यहाँ पे पाइनएप्पल केक मंगाया हुआ था, तो बहुत ही माशाल्लाह से इतना अच्छा केक था। देखिए साजिद और सीमा, तो मेरी सिस्टर यहाँ पे मोमबत्तियाँ लगा रही हैं और केक कट करने की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहनोई वो मेरी सिस्टर को छोड़ने यहाँ पे आए थे, तो वो अभी निकल रहे हैं, उन्हें जाना है फिर से राजकोट। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है, तो हमने सेलिब्रेट दोपहर में ही कर लिया था के खाने के टाइम में ही। तो मेरे बहनोई तो दोपहर में खाना खाने के बाद ही निकल गए थे और मेरी सिस्टर यहाँ पे रुके हुए हैं। मेरी सिस्टर को मैंने बोला था कि खाने में क्या बनाना है, तो उन्होंने बोल दिया था कि अखनी बनानी है। उन्हें जूनागढ़ की अखनी बहुत ही पसंद है, तो मीठे में कुछ नहीं खाना था। मैंने बोला तो उन्होंने, मेरी सिस्टर ने बोल दिया कि केक तो है। तो देखिए यहाँ पे मेरे बहनों ही है, तो उन्हें ऊपर बुला लिया है, बोले कि चलिए आप केक कट करिए। तो उन्हें तो ये सरप्राइज़ बहुत ही पसंद आया मेरी सिस्टर का। वो बोले कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आज आप इतनी बड़ी सरप्राइज़ देंगे मेरी सिस्टर को, मेरे बहनों ने बोला। तो यहाँ पे मोमबत्तियाँ जल नहीं रही थी, क्योंकि जाली जो विंडो में से बहुत तेज़ हवा आ रही थी, तो जाली को बंद कर दी और फिर मेरे सिस्टर को बोला कि आप फिर मोमबत्तियाँ जलाएं। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो सबको साथ में खुशी भी मिलती है। और यहाँ पे सीज़ा बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि मैं ही केक कट करूँगी। और सूरन देखिए यहाँ पे बलून्स फोड़ रहे हैं। तो ये संडे की क्लिप है। तो सूरन बलून्स फोड़ रहे थे और सीज़ा बहुत ही डर रहे थे, वो रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, क्योंकि बलून्स की आवाज़ आने से वो बिल्कुल भी एकदम से शॉक हो गए थे और बहुत ही डर रहे थे। देखिए इनकी मस्ती। और सीज़ा को तो केक कट कर या तो बोला कि जल्दी जल्दी मैं खा लूँ केक। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं।
तो यहाँ पे मेरे बहनों जी ने केक कट कर लिया है और वो सबसे पहले केक मेरी सिस्टर को खिलाएंगे। और यहाँ पे बड़े भाई भी आ गए थे, तो उन्होंने चेंज नहीं किया था क्योंकि उन्हें भी मालूम नहीं था कि सरप्राइज़ थी, तो किसी को भी मालूम नहीं था कि केक मंगवाया हो और सेलिब्रेट कर रहे। यहाँ तक कि मुझे भी मालूम नहीं था। ये मेरी छोटी सिस्टर और मेरे जो छोटे भाई हैं उनका प्लान था। तो इन मौके पे आके केक आ गया, इसके बाद ही ये ब्लून्स वगैरह को हमने लगाया है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की मस्ती। तो इसी के साथ व्लॉग का मैं एंड करती हूँ और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।